अग्रहण पूर्णिमा 15-16 दिसंबर को सौगढ़ भगवान राम आश्रम अघोर पद लेक रोड पश्चिम रांची के परिसर में परम पूज्य अघोरेश्वर महावीर भूति कलश एवं चरण पादुका स्थापना दिवस आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय जयंती समारोह मनाया गया, जहां निशुल्क चिकित्सा एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर सैकड़ों लोगों को निशुल्क हर तरह की चिकित्सा जांच की गई, साथ ही निशुल्क दवा वितरण भी लोगों के बीच किया गया। हर वर्ष आश्रम में अग्रहण पूर्णिमा के दिन श्री सर्वेश्वरी समूह के द्वारा परम पूज्य अघोरेश्वर महाविभूति कलश एवं चरण पादुका स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर हर शाखा में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर जरूरतमंद लोगों की सेवा की जाती है। इसी कड़ी में रांची शाखा में भी निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और स्थापना दिवस पर आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय जयंती समारोह में शामिल हुए और निशुल्क जांच कर दवाइयां ली। वहीं आश्रम में शंख कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें लोग शामिल होकर भजन कीर्तन करते नजर आए। सर, आज इस यहाँ पर किस उपलक्ष्य में आयोजन किया जाता है, क्या क्या आयोजन होता है, लोगों को कितना फायदा मिलता है? ये जो आश्रम है अवधूत भगवान राम का वह उसका एक ही शाखा है और अगहन पूर्णिमा के दिन इस शाखा का स्थापना हुआ था और आज ही के दिन दत्तात्रेय भगवान का जन्मदिन भी है, जिनमें तीनों रूप ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप दत्तात्रेय भगवान माने जाते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ अभी पूजा होती है और हम लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं। जो जितने लोग आते हैं उनको फ्री इलाज, फ्री जांच और फ्री दवा सब कुछ देते हैं। यह हम लोगों के आश्रम का 19 सूत्री कार्यक्रम है कि गरीबों को मदद करना, लड़कियों का शादी कराना, वृक्षारोपण करना, झाड़ू बांटना, ये सब काम हम लोग हर समय मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जा कर के झाड़ू बांटते हैं, सामान बांटते हैं। यह उसी उपलक्ष्य में जो स्थापना था, उस उपलक्ष्य में हर साल अगहन पूर्णिमा के दिन यह मनाया जाता है। अभी हम लोग ठीक 8 दिन के बाद उमरडंडा है बुड़मू के पास, उमरडंडा से 15 किलोमीटर भीतर जंगल में जा कर के हम लोग मेडिकल कैंप करेंगे, जहाँ फ्री दवा देंगे, फ्री जांच करेंगे। अपना हम लोग खाना लेकर के जाते हैं, अपना खाना वहाँ बनता है, अपने खाते हैं, वहाँ के गांव वालों को देते हैं, कंबल बांटते हैं, दवा बांटते हैं। यह चाहे हम लोगों को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई नक्सल बेल्ट हो, कहीं भी हो, हम लोग कहीं जाते हैं, हर आदमी हम लोगों का सपोर्ट करता है। सर, कितना लोगों का रुझान इधर देखने को मिलता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें न कोई धर्म है, न कोई नाम है, न कोई जाति है, हर आदमी बराबर है। हम लोग अभी आप थोड़ा देर के बाद देखिएगा कि बाहर नीचे बैठ कर खाएंगे, एक आदमी उठेगा उसी जगह पर दूसरा बैठ कर खाएगा, किसी को घृणा नहीं है। एक्चुअल अघोर धर्म में होता है कि अघोर, जिसको घृणा नहीं हो उसी को अघोर कहते हैं। जिसको कोई घृणा नहीं हो, किसी से घृणा नहीं हो, न आदमी से, न खाने से, न रहने से, वही अघोर है और उसी पंथ से हम लोग को है। धन्यवाद। ठीक है। पिछले 1 वर्ष में श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा रांची द्वारा जो जन कल्याण के कार्यक्रम किए गए हैं, उनका एक संक्षिप्त रिपोर्ट है जो आप लोगों को भी दिया गया है। मैं बस उसको एक ब्रीफ में पढ़ देता हूँ। निःशुल्क चिकित्सा एवं दवा वितरण शिविर लगता है हमारा। पिछले वर्ष 1641 मरीजों को चिकित्सा एवं निःशुल्क दवा वितरण शाखा द्वारा किया गया है, जिसमें लापुंग, भरनो, बुड़मू, बोकारो इत्यादि जगहों पे हमने शिविर किया है। इसके साथ हमने कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया है। सिमडेगा के कोलेबिरा प्रखंड में जुरकेला गांव है, वहां 175 कंबल ज़रूरतमंदों के बीच दिया गया और वहीं उमेडंडा में हमने वस्त्र वितरण भी किया है ज़रूरतमंदों लोगों के पास। गर्मी के दिनों में हमने निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था की थी रांची शहर में 4 जगहों पर, किशोरगंज चौक, रातू ब्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास, अरगोड़ा चौक के पास IDBI बैंक है उसके बगल में, और पिस्का मोड़ में गुरु कृपा बिल्डिंग पर। इसके बाद हमने गर्मी के दिनों में ही हाथ पंखे का वितरण किया है।
रिम्स अस्पताल में 50 पंखे वितरित किए। जगन्नाथपुर मंदिर के बाहर धुरवा, हटिया स्टेशन इत्यादि जगहों पर 250 पंखे का वितरण किया गया है। पंछी को दाना पंछी को पानी एक अनूठा जन जागरूकता कार्यक्रम है जिसमें हम सकोरा वितरण करते हैं, जिसमें पक्षी को पानी दिया जाता है। इसमें हमने मोराबादी मैदान स्थित ऑक्सीजन पार्क के मुख्य द्वार पर आने वाले लोगों को 200 सकोरा वितरण किया और आश्रम के अगल बगल मोहल्ले जो अघोरपद, किशोरगंज चौक, शिवगंज में करीब 100 सकोरा का वितरण किया। जगन्नाथपुर रथ यात्रा में शाखा द्वारा प्राथमिक चिकित्सा शिविर एवं पेयजल की सुविधा दी जाती है, जिसमें करीब 75 रोगियों को प्राथमिक चिकित्सा लाभ दिया गया और 1500 लोगों को लगभग निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था दी गई। बरसात के मौसम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम वृहद तौर पे होता है। इस वर्ष हमने करीब 2022 पौधे वितरित किए और रोपण भी कराया, जिनमें लापुंग, उरमांझी, कांके ब्लॉक, कोलेबिरा प्रखंड, रातू ब्लॉक इत्यादि जगहों पर पौधों का वितरण एवं रोपण किया गया। इसके साथ अन्य भी सामाजिक कार्यक्रम हम चलाते हैं, जो इस बार जैसे धार्मिक स्थलों में सफाई के लिए झाड़ू वितरण होता है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में झाड़ुओं का वितरण हुआ। फल वितरण करते हैं हम लोग हमारे संस्थापक अध्यक्ष परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी के जयंती पर। करुणा अनाथ आश्रम में बच्चों के बीच फल वितरण हुआ। वैसे ही स्थापना दिवस के दिन निवारणपुर में हमने करीब 115 बच्चों के पास फल वितरण किया। तो ये एक संक्षिप्त हमने जो इस वर्ष कार्यक्रम किए हैं उसका लेखा जोखा था। आप सब लोगों का स्वागत है आश्रम में। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष अघोरेश्वर भगवान राम, उनके महाविभूति कलश सहचरण पादुका स्थापना दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। हमारे श्री सर्वेश्वरी समूह की स्थापना अघोरेश्वर भगवान राम जी ने की थी और जन कल्याणार्थ की थी। जन कल्याण के अनेक कार्यक्रम कई शाखाओं के माध्यम से हम सभी लोग चलाते हैं। हमारा जो मुख्यालय है वो पड़ाव वाराणसी में स्थित है और जब अघोरेश्वर भगवान राम जी का निर्वाण हुआ तो उनके अस्थि कलश को सभी आश्रमों में स्थापित किया गया। आज ही के दिन रांची आश्रम में भी अस्थि कलश एवं उनके चरण पादुका को स्मृति रूप में हम लोगों ने यहाँ स्थापित किया और उसी में अष्टयाम संकीर्तन 24 घंटे का संकीर्तन जो है वो चल रहा है। अघोराना परो मंत्र नास्ति तत्वम गुरौ परम का उच्चारण करके हम लोग इसको संपन्न करते हैं 24 घंटे के लिए, जिसका अर्थ होता है कि अघोर से बड़ा कोई मंत्र नहीं और गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं। इसी को हम लोग बार बार जप करके, बार बार उच्चारण करके ये संकल्प लेते हैं कि हम जो हैं वो गुरु के निर्देश से जन कल्याणार्थ अपने को समाज को सौंपेंगे, समाज के लिए कार्य करते रहेंगे और इसीलिए ये पर्व भी मनाते हैं। आप लोगों के बीच भी यही बात हम रखना चाहते हैं कि हमारा जो जन कल्याण का कार्यक्रम है वो बिना किसी जाति धर्म के विभेद के हम लोग सभी के लिए एक तरह से कार्यक्रम करते हैं और सबों को लाभान्वित करते हैं। और अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछें, जिनको कि आयुर्वेदिक पद्धति से पूरी तरह से ठीक करके हम लोगों ने समाज में उनको पुनः स्थापित किया। इस तरह के कई कार्यक्रम हैं जो चलते हैं और उन्हीं बाबा के बताए हुए निर्देश के अनुसार चलते हैं। 19 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने बनाया है, जिसमें कई कार्यक्रम हम लोग, जिसको कि अभी यदुनाथ जी ने पढ़कर बताया आप लोगों को, वैसे कई कार्यक्रम सिर्फ हम लोग नहीं, कई शाखाएं हैं जो समूह के इस कार्यक्रम को चलाते हैं और ऐसे अनेक कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। ऐसा है कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या किसी रिकॉर्ड में दर्ज होने के लिए हम लोग कोई कार्यक्रम विशेष रूप से नहीं करते कि उस कार्यक्रम में से की वजह से हम लोग सभी लोग कोई किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाए, ऐसा नहीं है। हम लोग कार्यक्रम स्वतः और हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ कार्यक्रम का दिखावा नहीं, कार्यक्रम को वास्तविक रूप से कर पाएँ और इसीलिए हम लोग सुदूर गाँवों को चुनते हैं जहाँ की चिकित्सा लाभ नहीं पहुँच पाता लोगों को।
वैसे गाँव में जा कर के कैंप करके हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। उसी तरीके से अगर छोटी सी बात कहें कंबल वितरण, तो कंबल वितरण भी हम लोग ऐसे ही किसी भी कई लोग जो बैठे रहते हों या जो समाज में दिखते हों कि वो गरीब हैं, उनको जा कर के नहीं देते। हम लोग रात्रि काल में हम लोग नगर भ्रमण करते हैं और दूर दूर तक जा कर के भ्रमण करते हैं और सचमुच जो नीडी दिखते हैं, जिनको की आवश्यकता होती है, उनको चिन्हित करके तब कंबल हम लोग बांटते हैं, ताकि इसका असली असर, असली जो उद्देश्य है उसकी आप लोगों को बताएं कि हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें मिर्गी के रोगियों को का इलाज करते हैं, वो भी आयुर्वेदिक फ़कीरी पद्धति से होता है। इसमें सुबह के समय में इतवार और मंगलवार को दवा दिया जाता है, विशुद्ध आयुर्वेदिक दवा दिया जाता है। और जो लोग दवा खाते हैं और जो पथ्य बताया जाता है, परहेज़ बताया जाता है, अगर वो करते हैं तो 100% उनको फ़ायदा होता है। जब वो लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, कहीं से कोई फ़ायदा उनको समझ में नहीं आता है, यहाँ से दवा खाते हैं, उनको पूरी तरह से लाभ हो जाता है। तो जो पथ्य और दवा यहाँ का है वो फ़कीरी है और आयुर्वेदिक है, उसका बड़ा लाभ लोगों को मिल रहा है और हम लोग बहुत बृहद रूप से इसको चला रहे हैं, बहुत लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है, परंतु हम लोगों ने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।